तो दोस्तों आज 5 फरवरी 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आम आदमी को 2 झटका मिलने वाली खबरें आई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बजट पेश होने के बाद बीते रोज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों पर भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है, यानी कि पेट्रोल डीजल भी महंगे हुए हैं। तो आपके घर पर आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आने वाले 8 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया है उस पर और साथ ही में किसानों के आंदोलन पर अपना बयान दे सकते हैं, यानी कि आने वाले 8 फरवरी 2021 को पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित कर सकते हैं। तो पीएम मोदी के नए संबोधन को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसकी भी अधिक जानकारी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जुआ खेलने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही में ऐसे लोगों को 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो जुआ खेलने पर सरकार की तरफ से क्या नया नियम आया है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर है। जिन भी लोगों का SBI में खाता है ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,08,03,533 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,862 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 119 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, और ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,04,95,401 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,48,750 रह गई है, यानी कि पूरे भारत में इतने चीनी बीमारी के मरीज हैं और इसमें रोजाना ही बहुत तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बजट के बाद महंगाई का झटका, कंपनियों ने बढ़ाए LPG सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, बीते रोज सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को झटका दिया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने के साथ LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, यानी कि इसमें बदलाव करती है। हर राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम अलग है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है। खैर, आपको ताजा जानकारी के मुताबिक बता दें कि बिना सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी में जो गैस सिलेंडर आपको अभी तक 694 रुपए में मिलता था, अब वो सिलेंडर आपको 719 रुपए का मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मुंबई में भी ये सिलेंडर आपको 719 रुपए का ही मिलेगा, क्योंकि मुंबई में भी पहले 14 किलो 200 ग्राम वाला बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 694 रुपए का था, लेकिन 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में भी इसका दाम 719 रुपए हो गया है। कोलकाता में इस घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 745 रुपए 50 पैसे हो गया है। इसके अलावा चेन्नई में आपको अब घरेलू गैस सिलेंडर 735 रुपए का मिलेगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में 15 दिसंबर को भी घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, और बजट पेश होने के बाद ये दूसरा मौका है और फिर से घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की कमी की गई है। राजधानी दिल्ली में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो वाला पहले 1539 रुपए का मिलता था, अब वो आपको 1533 रुपए का मिलेगा। इसी तरीके से ये कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको अब कोलकाता में 1598 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, तो मुंबई में ये सिलेंडर आपको 1482 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। वहीं चेन्नई में ये कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको 1649 रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से पूरे देश को घरेलू गैस सिलेंडर की तरफ से महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दामों पर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 65 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत 76 रुपए 83 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और इंदौर के दाम आपकी स्क्रीन
पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था तो उसी समय ये अनुमान लगाया गया था कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर आने वाले दिनों में इसी तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा होता रहा तो इसका असर रोजमर्रा की सभी चीजों पर पड़ सकता है, यानी पेट्रोल डीजल की वजह से और दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 8 फरवरी को बजट पर बोल सकते हैं पीएम मोदी, बता सकते हैं बजट को लेकर अपनी राय और कर सकते हैं पूरे देश को संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 8 फरवरी को राज्यसभा में बोल सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में 4 फरवरी को चर्चा शुरू हो चुकी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी धन्यवाद संबोधन दे सकते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में किसानों के मामले पर और बजट 2021 पर अपनी राय रख सकते हैं और पूरे देश को इससे जुड़ी काफी सारी बातें बता सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले 8 फरवरी को अगर पीएम मोदी अपना बयान देंगे तो पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें सामने आएंगी, क्योंकि बजट पेश होने के बाद ही देश में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है और एक बजट पेश होने के बाद देश में कई सारी चीजें महंगी होती हैं तो कई सारी चीजें सस्ती भी होती हैं और अब बजट का असर धीरे धीरे देखने को भी मिलने लगा है। ऐसे में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पीएम मोदी इसको लेकर पूरे देश के लोगों को क्या कहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर नकेल, पकड़े गए तो होगी 2 साल की जेल और लग सकता है तगड़ा जुर्माना भी। जी हाँ, इंटरनेट तक लोगों की जहाँ एक और पहुँच आसान हुई है तो वहीं दूसरी ओर इसके जरिए बहुत सारे लोग जुआ भी खेलने लगे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑनलाइन जुआ खेलने की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस पर लगाम कसने के लिए सरकार अब सक्रिय हो गई है। आपको बता दें, विधानसभा में ऑनलाइन जुआ खेलने पर बैन लगाने के लिए बीते गुरुवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अगर ये पास हो गया तो आने वाले दिनों में जो भी लोग ऑनलाइन जुआ खेलते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है या कई बार इन दोनों सजा में से एक सजा हो सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले नियम के बारे में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस या साधन से ताश या इसके जैसा कोई भी ऑनलाइन गेम खेलता है, यानी कि किसी भी तरह की गैम्बलिंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 2 साल की कैद हो सकती है या कई सिचुएशन में ये दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम तमिलनाडु की सरकार की तरफ से आने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में ऑनलाइन जुआ को लेकर दूसरे राज्यों की तरफ से भी ऐसी खबरें आ सकती हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग से बचना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो SBI ने 40 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा। अब घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपनी नॉमिनी की डिटेल। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने देश के करोड़ों ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब से आप आसानी से घर बैठे अपने खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वा सकते हैं। बैंक ने इस प्रोसेस को अब ऑनलाइन कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नॉमिनी किसे कहा जाता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि नॉमिनी वो होते हैं जो कि खाता धारक के मर जाने के बाद उस अकाउंट को संभालते हैं और उस अकाउंट में जो भी राशि होती है या उस अकाउंट का जो भी फायदा होता है वो सीधे नॉमिनी को मिलता है। ज्यादातर लोग नॉमिनी के नाम में अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम ही जुड़वाते हैं। आपको बता दें कि अब तक नॉमिनी को ऐड करवाने के लिए सीधे बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ये आपका काम घर बैठे हो जाएगा। घर बैठे अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करने के लिए या इसमें कोई बदलाव करने के लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक का एक ऐप है योनो लाइट SBI ऐप, तो आप इस वाले ऐप को इस्तेमाल करके भी अपना काम कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप SBI के कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से आया नया ऑफर। अगर आप अपना आइडिया शेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं 30,000 रुपए, वो भी सीधे सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक नया कैंपेन शुरू हुआ है जो है इंडियन रोड सेफ्टी के नाम से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कैंपेन में आप हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं या रोड पर जो पैदल आदमी चलते हैं तो रोड की सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, ये कैंपेन इसी को लेकर है। रोड सेफ्टी को और ज्यादा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और ज्यादा कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, आपको इसी का आइडिया सरकार को देना है। सरकार को जिसका आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसको 30,000 रुपए का प्राइज मनी मिलेगा। वहीं सेकंड प्राइज के रूप में दूसरे व्यक्ति को 20,000 रुपए मिलेंगे तो तीसरे व्यक्ति को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इसके बाद 3 और लोग ऐसे होंगे जिन्हें 5-5 हजार रुपए सरकार देगी। तो अगर आपके पास रोड की सेफ्टी को सुधारने के लिए कोई आइडिया है तो आप वो सरकार के डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। बाकी आपको अपना आइडिया बताने के लिए कहाँ पर जाना है, सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, अभी हम आपको इसकी अधिक जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में है शिक्षा विभाग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव सीएम योगी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। सीएम की तरफ से जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो आने वाले 15 फरवरी से यूपी के अंदर 6ठी से 8वीं की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक
तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का भी प्रस्ताव है। अभी इसके बारे में अंतिम फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले 1 मार्च से पूरे उत्तर प्रदेश में 1ली से 5वीं कक्षा तक के भी स्कूल खुल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में आज 5 फरवरी शाम 5 बजे तक फिर रहेगी बंद इंटरनेट की सेवा। SMS की सेवा भी रोकी गई है, केवल कर सकते हैं वॉइस कॉलिंग। जी हाँ, दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों में बंद किए गए इंटरनेट की सेवा को आज 5 फरवरी के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नए आदेश में कहा गया है कि सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉलिंग को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं आज शाम 5 बजे तक के लिए निलंबित रहेंगी। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट पर रोक लगाई जा रही है और लगातार कई दिनों से हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट को बैन किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिजली से चलने वाली कार और बिजली से चलने वाली बाइक पर ऐसा बम्पर ऑफर कि आप सुनकर रह जाएंगे दंग। आइए बताएं क्या है सरकार का बड़ा प्लान। जी हाँ, गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली स्विच नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे गिनाए जाएंगे और लोगों को इस बात पर प्रोत्साहित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी छोड़कर आप बिजली से चार्ज होकर जो गाड़ी चलती है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, आप उसका इस्तेमाल करें ताकि राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर प्रदूषण में कमी आ सके। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अगले 2 सालों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 25% को टारगेट किया गया है। यानी कि सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि अगले 2 साल में टोटल गाड़ियों में से 25% वाहन कम से कम इलेक्ट्रिक हो जाएं ताकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कुछ कम हो सके। आपको बता दें इसी के लिए इस नए अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है दिल्ली स्विच। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस अभियान के जरिए ऐसी पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके तहत आने वाले दिनों में जो भी लोग अगर किराए पर गाड़ी लेंगे तो वो केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी की बजाय बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ी चलाएं। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर कोई बिजली से चार्ज होकर चलने वाली बाइक खरीदता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। यानी कि आपकी बाइक जितने की आएगी तो उसमें से 30,000 रुपए का खर्चा सरकार का होगा। इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं, यानी कि आप कार वगैरह लेते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपके कार का जितना भी प्राइस होगा उसमें से 1.5 लाख रुपए सरकार दे देगी। बाकी अगर आप 3 व्हीलर लेते हैं तो आपको उस पर भी 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें ये सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदने के 3 दिन के भीतर आपके खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि पहले आपको गाड़ी खरीदनी है और ये जो सब्सिडी के पैसे हैं तो ये गाड़ी खरीदने के अगले 3 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि इन गाड़ियों पर कोई भी रोड टैक्स नहीं लगेगा और साथ ही में कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में और इसके आसपास में 100 चार्जिंग स्टेशन भी लगने वाले हैं जहां पर इस तरह की गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो प्रदूषण अपने आप ही कम होने लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसान आंदोलन पर विरोधियों ने अब लिया मोदी सरकार के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच सरकार विपक्ष दलों पर मासूम किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। सरकार का कहना है कि जो विपक्ष है वो किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अब किसानों का आंदोलन बहुत तेज हो चुका है और किसानों के आंदोलन की जानकारी हमारे देश के अलावा दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली की कई सीमाओं पर सरकार के नए कानून के खिलाफ हुजूम उमड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ और बहुत सारे किसान सरकार के नए कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें आंदोलन को चलते हुए 70 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है। लेकिन आपको बता दें अब इसी कड़ी में विपक्ष की तरफ से या कहने किसानों की तरफ से बीजेपी पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा लिया गया है। आपको बता दें अभी सोशल मीडिया पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये वीडियो 1980 का है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी भारत में। अटल बिहारी वाजपेयी इस वीडियो में किसानों को समर्थन दिखा रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि साल 1980 में भी किसान आंदोलन कर रहे थे और उस समय सत्ता में कांग्रेस थी और जैसे इस समय साल 2021 में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो किसानों के साथ है और किसानों का आंदोलन करना बिल्कुल जायज है, सेम इसी तरीके से 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे। तो दोस्तों सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के समर्थन में जो बयान दिया था, जो भाषण दिया था, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कैसे और कहां पर देख सकते हैं। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन पर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा करने की है तैयारी। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए हैं हस्ताक्षर। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शनों और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा करने पर विचार करेगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन मुद्दों से संबंधित ऑनलाइन याचिका पर 1,10,000 से ज्यादा हस्ताक्षर होने के बाद ये फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ब्रिटेन का संसद भवन है तो अब वहां पर भी भारत के किसानों के प्रदर्शनों का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा और इस पर ब्रिटेन के संसद
संसद में बातचीत होगी। आपको बता दें कि 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर करके इस पर अपनी सहमति जताई है और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन की संसद में किसानों के आंदोलन पर बातचीत हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन है अब वो लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन आपको बता दें इसी बीच भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। भारत ने किसानों के प्रदर्शनों को लेकर विदेशी नेताओं और संगठनों के बयान को अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पर विदेशी नेताओं को लेकर जो भी बातें बताई जा रही हैं कि विदेशी नेता किसानों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बातें, तो इस तरह की सभी बातें अधूरी बताई जा रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई विदेश का नेता कुछ बोलेगा तो ये भारत के लिए गैर जरूरी है। साथ ही में ये भी बता दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये जो किसानों का आंदोलन है तो ये भारत का यानी कि देश का अपना आंतरिक मामला है। इसमें कोई दूसरे देश का व्यक्ति या कोई दूसरे देश का नेता, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, वो इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूरोप का ये देश जारी करने वाला है वैक्सीन पासपोर्ट। आइए बताएं आपको कि क्या है ये वैक्सीन पासपोर्ट। जी हाँ, यूरोपीय देश डेनमार्क यात्राओं को सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल देश की सरकार का ये कहना है कि वो ऐसा डिजिटल पासपोर्ट तैयार करने जा रहा है जिससे ये पता लग जाएगा कि पासपोर्ट धारक ने चीनी बीमारी की दवा ली है या नहीं ली है। डेनमार्क के वित्त मंत्री मार्टिन ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि ये हमारे बारे में है। एक देश के तौर पर तकनीक का इस्तेमाल करके हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश होगा। तो दोस्तों, यूरोपीय देश डेनमार्क एक ऐसा पासपोर्ट बनाने की तैयारी में है जिसके जरिए ये पता लग जाएगा कि जो पासपोर्ट धारक है उसने अभी तक चीनी बीमारी की दवा ली है या नहीं ली है। फिर चाहे वो दूसरे देश में जाए, तीसरे देश में जाए, कहीं पर भी ये पता लग जाएगा कि उसने चीनी बीमारी की दवा ली है या नहीं ली है। और इसी की वजह से इस पासपोर्ट को नाम दिया गया है वैक्सीन पासपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेट्रो की एक्वा लाइन को लेकर बड़ा ऐलान। इन 10 स्टेशन पर पीक आवर्स में नहीं रुकेंगी ये ट्रेनें। जी हाँ, नोएडा पहुंचने के लिए मेट्रो का सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन पर मेट्रो की फास्ट ट्रेनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब सोमवार से शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक यानी कि पीक आवर में एक्वा लाइन पर जो फास्ट ट्रेनें चलेंगी तो वो लगभग 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। पीक आवर में जो फास्ट ट्रेनें हैं वो इन 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी, जिसमें है नोएडा सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिमला जाना है घूमने तो ना करें ट्रेन में रिजर्वेशन की चिंता। रेलवे ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, अगर आप शिमला घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी ही अच्छी है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 02005 और 02006, इसकी सर्विसेज को फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 8 फरवरी से इस ट्रेन को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बाकी इस ट्रेन की अधिक जानकारी आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से आप इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। दिल्ली NCR में हुई बीते रोज बारिश, मौसम हो गया ठंडा। जी हाँ, दिल्ली NCR में बीते गुरुवार को देर शाम बारिश की वजह से हल्की ठंड बढ़ गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी और पूर्वी मध्य भारत के हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया। फिलहाल आपको बता दें कि आज शुक्रवार को मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले शनिवार को यानी कि कल मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में लगातार चौथे दिन गिरावट। आइए बताएं क्या है सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार 4 दिनों से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है। बीते रोज गुरुवार को सोने की कीमत में एक बार फिर से 322 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 47,135 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो बीते रोज चांदी के दाम में भी 972 रुपए की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 67,170 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि बजट पेश होने के बाद बीते रोज 4 फरवरी को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में और पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम या घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आम दिनों के मुकाबले में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कि इनकी रफ्तार वही है जैसे कि हमेशा से महंगाई बढ़ती रहती थी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, या पेट्रोल डीजल के दाम और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया
दुनिया के 139 देशों की जीडीपी से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं जेफ बेजोस, यानी कि अमेज़न के मालिक। जी हाँ, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की कुल नेटवर्थ 193 अरब डॉलर के करीब है, जो कि दुनिया के 138 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी के मालिक है, जिसके जरिए भारत में और पूरी दुनिया में लोग अपना सामान घर बैठे मंगाते हैं। इसके अलावा भी अमेज़न की और भी बहुत सारी सर्विसें हैं। फिलहाल ये ताजा रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग बिलियनर की तरफ से। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है, जो संपत्ति है, वो 193 अरब डॉलर है और ये दुनिया के 138 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। आपको बता दें कि इराक देश की कुल जीडीपी 192 अरब डॉलर है। श्रीलंका, म्यांमार और ऐसे कई देश हैं जहां की जीडीपी 193 अरब डॉलर से नीचे है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी संपत्ति दुनिया के 138 देशों की जीडीपी से ज्यादा है और ये अपने आप में ही कमाल की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन के बीच सरकार ने पुलिस को दिया झटका, कहा लौटाओ हमारी डीटीसी बसें। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसें लौटाने को कहा है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए डीटीसी की ये बसें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसान प्रदर्शन के दौरान आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं आता, वो केंद्र के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी सहायता के लिए और उनकी आसानी के लिए कई सारी बसें दी थी, ताकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकें। लेकिन आपको बता दें, अब दिल्ली सरकार अपनी बसें वापस मांग रही है। आपको बता दें, ऐसे में पुलिस की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली की कई सीमाओं पर आंदोलन चल रहे हैं और कई बार एक साथ बहुत सारे पुलिस वालों की जरूरत पड़ जाती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को लगभग 576 बसें दी गई हैं और ये सारी बसें वापस मांगी जा रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान, आईफोन का फर्जी व्हाट्सएप हो रहा है वायरल, एक गलती से फोन हो सकता है हैक। जी हाँ, व्हाट्सएप का एक फर्जी वर्जन काफी वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप के इस फेक वर्जन को आईफोन के इटली के सर्विलांस कंपनी CY4Get ने तैयार किया है। आईफोन के लिए लॉन्च हुआ व्हाट्सएप का ये ऐप यूजर के फोन की निजी जानकारियों को लीक कर सकता है और इसकी वजह से जो आपका फोन है वो हैक हो सकता है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो व्हाट्सएप का एक ऐसा फर्जी वर्जन वायरल हो रहा है, या कह लें एक ऐसा दूसरा ऐप वायरल हो रहा है जो कि आईफोन का व्हाट्सएप है। जो भी लोग इस ऐप के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के जरिए आपके फोन में हैकर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी की मदद से आपके फोन को हैक किया जा सकता है और जो आपकी बैंकिंग डिटेल है उसको भी खतरा हो सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे खतरे की वजह से बैंक खाता तक खाली हो सकता है। तो इसीलिए इंटरनेट चलाइए, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, हैकिंग को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आई है पूरे देश के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 300 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड हुए लीक। आइए बताएं, इसके आप शिकार तो नहीं हुए? जी हाँ, ऑनलाइन डाटा लीक का खेल पहले एक साल में एक बार या इससे कम ही होते थे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ ही डेटा लीक का भी इजाफा हो गया है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि यूजर का डाटा यहाँ से लीक हो गया तो वहाँ से लीक हो गया। आपको बता दें, इसी कड़ी में ताजा जानकारी के मुताबिक 300 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड लीक होने की खबर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 3.2 बिलियन यानी कि 320 करोड़ ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड लीक हो गए हैं। साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये डेटा नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, बिटकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म से लीक हुआ है। इस लीक को कंप्लीशन ऑफ मैनी ब्रीचेस यानी कि कॉम्ब का नाम दिया गया है। लीक डेटा को आर्काइव कर लिया गया है और पासवर्ड को प्रोटेक्टेड कंटेनर में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड है, कहीं वो तो लीक नहीं हुआ है? तो आपको बता दें, इसके लिए साइबर न्यूज की तरफ से एक लिंक को शेयर किया गया है, जहां पर आप जाकर अपना अगर ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके जो ईमेल आईडी का डेटा है, जो उसका पासवर्ड है, वो लीक हुआ है या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप अपनी सेफ्टी के रूप में फटाफट से अपने पासवर्ड को बदल दें और उस पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि जब भी आप दूसरे फोन में अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करें तो आपके पास एक OTP आए तभी आपका मेल ओपन हो, तो आप इस वाले फीचर को अपने मेल पर ऑन कर लें। दोस्तों, जाते जाते वीडियो के लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई थी सरकार के एक कॉन्टेस्ट को लेकर, यानी कि एक कैंपेन को लेकर, जिसमें आपको आइडिया देना है रोड सेफ्टी को लेकर। और अगर आपका आइडिया सरकारी डिपार्टमेंट को पसंद आया तो आपको घर बैठे 30,000 रुपए या 20,000 रुपए या 10,000 रुपए या 5,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वाले कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1980 का भाषण देख पाएंगे, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और जो विपक्ष है, जो किसान है, उनकी तरफ से इस वीडियो को बहुत तेजी से फैलाया भी जा रहा है, क्योंकि 1980 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भी किसानों का आंदोलन चल रहा था। बाकी बातें आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेंगी। तो दोस्तों, आज 5 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके
बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।